कौम की मेहनत जो लगी है ना मजार का गुंबद बनाने में ही लगी है। अब तो मजार भी सभी के बनने लगे। लल्लू कहाँ, अच्छन कहाँ, बब्बन कहाँ, जुम्मन कहाँ, हसन कहाँ, लच्छन कहाँ था बने। वो यार हल्का हाथ रखो भाई। आने वाले 50 साल में कहीं हर घर के दरवाजे पे मजार का गुंबद ना हो। इतने मजारात बनते चले जा रहे हैं और लोगों को दिख रहा है ना, मजार बना लो, कौन तो जाके गिरी जाती है। तो भाई चले जाते हैं मुंह उठा करके। ये भी तो देख किसकी चौखट पे आया। अब तो गुस्ल भी हर हफ्ते होने लगा ना। संदल जनाजे के भी इंतजामात कर लो। ये हमारी कौम के हालात हैं। उर्स हो ना किसी मजार पे देखना तो फूल भी ऐसे फेंकने पड़े। क्या हुआ भाई कि चादर पे चादर इतनी चढ़ गई, हाथ ही नहीं पहुंच रहा वहां तक। मसले की आला हजरत यह है कि जिस मजार पे पहले से एक चादर पड़ी हो, बेशक उस पे दूसरी चादर चढ़ाना जरूरी नहीं है। बेशक हक है। लेकिन जिसे देखो मजार से की चादर से नीचे की मन्नत है ही नहीं। मन्नत है ही नहीं, चादर चढ़ानी है, चादर चढ़ानी है। मैं इनकार नहीं करता खर्च करने से, मर्जी है तेरी। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, 50 रुपए के फूल लो, जाकर के साहिब मजार के कदमों में पेश करो। एक जोड़ा अच्छा सा खरीदो, जाओ वो भी साहिब मजार के कदमों में लेके कहना हजरत जी आपके लिए तोहफा लाया हूँ फूलों का, आपकी तरफ से ये जोड़ा खरीदा है। किसी बेवा के बदन पे जाएगा, किसी यतीम के सर पे जाएगा, कोई गरीब पहनेगा इसको आपकी तरफ से। खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये 600 चादरें चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उस पैसे से दुपट्टे खरीदो, गरीबों में तकसीम कर दो मजार वाले की निस्बत से। खुदा की कसम जब तुम्हारे तरफ से मजार वाले के नाम से चादर पे जाएगी किसी गरीब के सर पे, मजार वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत। मसलक के आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा बरेलवी, मुफ्ती हम्माद रजा बरेलवी कह दीजिए हमारा हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई फजूल खर्चियों से निकलिए, वो पैसा कौम की तालीम पे लगाइए। वाह 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 वाह। कौम की तालीम पे लगाइए। अगर किसी बस्ती में 3 जलसे होते हैं साल भर में, वाह, मैं कहता हूं 1 करो। अच्छी इस्लाह है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 जलसे हो रहे हैं उसमें 50% जलसे में, 25% बिस्तर पे और 25% मेले में। इतना एहतमाम होना चाहिए कि मर्द जात का एक एक बच्चा जो है जलसे में होना चाहिए। बेशक बेशक। और खतीब नचनिए भड़लिए मत मगाइए, यहाँ मौज करा के जाओ। खतीब ऐसा बुलाओ कि जो बात यहां करे रिश्ते मदीने वाले से जुड़। सुभान अल्लाह, बेशक आए हैं। आवाज बढ़ा। ऐसे आप जलसे कीजिए। 3 जलसे मिनिमम खर्च, 1 जलसे का 1 लाख मान लो आप, है जी, 1 लाख मान लो। वो 2 लाख उठा करके वो पैसा तालीम पे लगाया जाए। हमने बरेलवियत के नाम पे मसलक को कलंकित कर रखा है। क्योंकि कव्वाली मशहूर है, सुन्नियों में ही होती है। समझ रहे मेरी बात? सुन्नियों में ही होती है, कव्वाली के नाम पे स्टेज लगते हैं। फिर कहा जाता भाई टक्कर की होनी चाहिए मुकाबले वाले, है ना। जब मुकाबले वाली आती है, इधर नाचने वाला इधर नाचने वाली, आगे समझ सकते हो कितने शरीफों की कुर्सी लगती होगी। कितने शरीफ लोग होंगे जो आगे कुर्सी डाल के बैठते होंगे। टेबल लगाया जाता, उसमें बंडल होते हैं पैसों के, पर्स नहीं, बंडल रखे होते हैं आगे। और जब गरमाई के साथ शेर इधर से निकल के इधर आता है और जवाब इधर से बदतमीजी के साथ उधर जाता है, तब खड़े होकर के नौजवान, कोई मुखिया का बेटा, प्रधान का बेटा, जमींदार का बेटा, ठेकेदार का बेटा, खड़े होकर के गड्डी में यूं आग लगाया करता है। वीडियो बना करके, रील बना करके वायरल किया जाता है। आज तो मुखिया के बेटे की शान देखो, पैसे में पानी की तरह आग लगा दी। मैं पूछना चाहता हूं दौलत में आग लगाने वालों, जो तुम नचनियों डांसरों पे पैसे लगाते हो, क्या तुम्हें बस्ती में कोई बंदा नजर नहीं आया? क्या तुम नहीं जानते हो
तुम्हारे बस्ती में कोई ऐसा ज़हीन बच्चा है जो तालीम हासिल करके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन गुर्बत ने गिरबान पकड़ रखा है। कोई अच्छी तालीम हासिल करना चाहता है, लेकिन मुफलिसी आगे नहीं बढ़ने दे रही है। बंद करो ये तमाशे, उस पैसे को उठाओ और जाके उस बच्चे की तालीम पे लगा दो। खुदा की कसम, अगर तेरे पैसे से कोई IAS बना, IPS बना और कुर्सी पे बैठेगा और कानून का कलम उसके हाथ में होगा, भारत की धरती पे होगा, लेकिन निजाम मदीने वाले मुस्तफा का ना। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, तालीम जिंदाबाद। पे पैसा लगाओ, तालीम पे आगे बढ़ो। ये डॉक्टर मैंने पहली बार ऐसा बंदा देखा है जो फ्री दवा दे रहा है, और मेडिकल से भी फ्री आ रही है, बेशक, वरना डॉक्टर जल्लाद से कम नहीं है। गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ हॉस्पिटलों में, कंडीशन देखो, बंदा मर जाता, 3 दिन ऑक्सीजन लगा के उसका फेफड़े चलाए जाते हैं, बिल बना के मरने के बाद कहते पहले 3 लाख जमा करो फिर लाश मिलेगी। ये वाहिद हमारा मुल्क हिंदुस्तान है जिसमें लाशें बेची जाती हैं और साहिब इख्तिदार आंखों पे पट्टी बांधे रहते हैं। भाई मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर डॉक्टर हो बाद में गुलामे मुस्तफा हो पहले। बेशक, हाँ, गुलामे मुस्तफा हो पहले। जब दवा लिखे तो पहले मदीने वाले पे दुरूद पढ़े, फिर दवा फायदा करे ना करे मदीने वाले के नाम से फायदा होना चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। ये एक निजाम होना चाहिए। मैं यही तो चाहता हूं, डॉक्टर हो गुलामे मुस्तफा हो, हुजूर का नौकर हो। कई माओं को मैंने रोते हुए हॉस्पिटल से पलटते देखा है, ये कहते हुए बच्चा नहीं बचेगा। क्यों? का डॉक्टर ने 5000 मांगे हैं, जेवरात थे बच्चे के इलाज में उठ गए, अब 15 रुपए तक नहीं है। खुदा की कसम, अगर उस केबिन में या उस चैम्बर में कोई गुलामे मुस्तफा डॉक्टर होगा ना, वाह वाह, कहेगा माँ पैसा बाद में गए, हुजूर ने बताया इंसानियत पहले है। आए, सुभान अल्लाह, इंसानियत पहले है। अगर इंसानियत के लिए काम किया जाए, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, एक दौर था कि डॉक्टर को मसीहा कहा जाता था, मसीहा कहते थे, लेकिन आज तो मैं कहता हूं डाकू कहो तो कम है। दर्द सीने में तो उसका गुर्दा बेच देते हैं निकाल, अल्लाह, ऑपरेशन कहीं का फाड़ के कहीं से फेंक देते हैं भाई, बिला वजह में ऑपरेशन कर लेते हैं। ये पैसे की भूख है, और होगा क्यों नहीं भाई, जो 1 करोड़ की रिश्वत लेके MBBS बनाए तो वो फिर कहीं ना कहीं से तो निकालेगा। मैं कहता हूं मेहनत करें, आगे बढ़े। जिस कौम का बच्चा 30 बारे सीने में उतार सकता है ना, उस कौम के लिए MBBS बनना कोई बड़ी बात वाह नहीं वाह है। वाह, सुभान अल्लाह, बेशक, कोई बड़ी बात नहीं है। IAS बनना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, जिस कौम के सीने में कुरान के 30 पारे हर्फ बहर्फ नुक्ता ब नुक्ता आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए पढ़िए, आप आगे बढ़िए और तालीम को आगे बढ़ाइए, तालीम आगे बढ़ाइए। ज्यादा फोकस ये ना करें कि पैसा किधर से आना है। सुबह ही उठ के कह रहे हैं देख रहा है ये कोठी जो बनी है कहाँ किसकी है, क्या छन के लोंडे की है। भाई अगर किसी का नाम हो तो बड़ा मत मानना, ये मैं एक फर्जीवाड़ा नाम बोल रहा हूं, समझ रहे मेरी बात। तो ऐसे बोल देते ये फलां के बेटे की है, कहते अब्बा फिर कहने लगा इसका बाप इतना गरीब था, यही ना क्या नाम है इस जगह का, चिड़िया नजाबत खां, कि यहीं चौराहे पे ना इसका बाप ना 5 केले की फली रख के सुबह से शाम तक बेचता था। बच्चे कहते हैं अब्बा ये बिल्डिंग कैसे बन गई, कहने लगे पता नहीं लल्ला कौन सा गुण हाथ लगा इसके, रातों रात में कोठी खड़ी कर ली इनने। अब जब लल्ला को ये सबक पढ़ाया गया ना तो लल्ला फिर भूल गया, लल्ला सोच रहा है ये 9 के 99 होने कैसे। पूरा फोकस लल्ला का 9 के 99 पे लगा है। क्या बात, अब्बा 420 बेटा 840, फिर जिम्मेदार मौलवी, गलत नहीं कह रहा हूं, जिम्मेदार। ये छोटा सा पौधा था, तुमने ये तो दिखाया ये कोठी 6 महीने में बन गई, तुमने ये तो दिखाया इस बिल्डिंग को 8 महीने लगे। इसके बाप ने गांव के अंदर तस्वीर, काश उन बच्चों को अगर तुमने ये सिखाया होता नबी के अबू बकर ने इश्क कैसा किया, वाह वाह वाह, नबी के उमर का नबी से रिश्ता कैसा था,
उस्मान कुरान कैसा पढ़ते थे, सुभान अल्लाह। अली के तेवर कैसे होते थे। फिर तेरा बेटा चोर नहीं होता, रिश्वतखोर नहीं होता, ब्याज नहीं लेता, हराम का पैसा नहीं लाता, जेबें नहीं काटता, सूद नहीं लेता, ब्याज नहीं खाता। अगर अबू बकर के किस्से सुनाए जाते तो बेटा अहमद रजा पैदा होता, बेटा मुस्तफा रजा होता। अगर उमर के किस्से सुनाए होते तो बेटा अख्तर रजा ताजुश शरिया बना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चों को पैसों के गुण सिखाए, पैसा कमाना नहीं बेटे, जन्नत कमानी है, जन्नत ये सिखाया करें, जन्नत कमानी है। बेशक। तो इल्म सीखें और सिखाएं, वरना अक्सर तो मदरसों के पीछे लोग पड़े रहते हैं, पीछे लोग पड़े रहते हैं। खुदारा फरमाया गया या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। इनसे मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो। याद रखिएगा, जिन बस्तियों में मदरसे चलते हैं ना, उन बस्तियों में बरकतें ऑटोमेटिक नाजिल हुआ करती हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। देखो, जहां जंगलों में इदारे बने, आज वहां शहर की तरह बस्तियां आबाद हो गई। क्या बात है। जहां लोगों को रोटियां नहीं मिलती थी, आज वहां कबीले के कबीले पल रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये मदरसों की बरकत होती है। लेकिन हमारा जो एतमाद है ना, वो तावीज पे कुछ ज्यादा ही पक्का है, डोरी पे ज्यादा ही पक्का है। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूँ, तावीज लो मगर देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। क्या बात है। कोई मसला नहीं है, तावीज देने वाला अगर मुफ्ती आजम जैसा हो तो लेके आना। अब तो तावीज देने वाला एक मुसीबत के लिए तावीज लेने जाओ तो 3 मुसीबतें पीर साहब दे दें। क्या बात। दुकान चल रही है धड़ाधड़, मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं। ये कमाने जाते हैं, वो तावीज लेने चली जाती है। इस नजरिए ने तो कौम का बेड़ा गर्क कर रखा। चचा सिर में दर्द हो जाए तो कह रहा करा दिया, करा दिया। एक तो कह रहा मेरी बीवी ठीक नहीं हो रही हजरत। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जिन्न नहीं उतर रहे। मैंने कहा फिर वहां ले जाना मखदूम पाक की बारगाह में, तो छोटा शरीफ वाह वाह वाह। सुला नहला दो नीर में, तो फिर सारे जिन्नात भाग जाते। कह रहा 7 बार नहला ली। तो मैंने कहा फिर भाई इसके ना उतार, इसे ही उतार ले। क्यों? मैंने कहा इस पे जिन्न नहीं, ये खुद भूतनी है। गलत नहीं कर रहा हूं, ये कंडीशन है हमारी। सिर में दर्द हो जा, हाय करा दिया किसी ने, बिल्कुल अकीदे कमजोर हो गए हमारे। चल मैं मानता हूं अगर करी धरी भी चल रही है तो रब ने तुझे कुरान दिया तो है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दिया ना तुझे कुरान। अगर लोग जादू करते हैं तो तेरे पास कुरान है। पढ़ा किसी ने? जाके कह रहा हुजूर के हाँ कि बीवी से रात दिन अनबन हो रही है, कुछ करो। तो हुजूर ने 3 तावीज दिए। एक बाजू में बांधना, एक पेड़ में बांधना, एक वहां बांध देना जहां बीवी लेटती हो, तकिए के नीचे रख देना। 3 तावीज। बीवी ने पेड़ में टंगा, देखा ये क्या है? का बरकत का है पगली। बाजू में देखा ये क्या है? का मेरे दर्द रहता सीने में। लाया बीवी के लिए, तो सारी बीमारी अपनी बता रहा। कह रहा मेरे सीने में दर्द रहता है। यहां तक तो बीत गई। सुबह उठे जनाब, नहाए धोए, खाया पिया, ऑफिस निकल गए। बीवी ने उठ के जब बिस्तर झाड़ा और जब तक ये पे ऐसे झटका दिया तो तावीज निकल के आ गया। उसने कही लगता ये मुझे ही करवा के लाया है। तो जब तक तावीज नहीं आए थे गालियों पे बीतती है, और जब तावीज आ जाते हैं तो फिर बेलन और जूतियों पे बीता करती है। ऐसे तावीज से फायदा क्या यार, जी क्या। आपसे भी इतनी गुजारिश है, आप फजर बाद सिर्फ मामूल बना लें। बेशक। सारे काम बाद में किए जाएंगे, सूरह यासीन की तिलावत पहले की। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सूरह यासीन शरीफ की तिलावत सुबह में करो। लेकिन करे कौन? लाए तो एमए पास थे ना, वो इसलिए लाए थे ताकि बच्चे को इंग्लिश अच्छी आ जाए। उसने शोहर को गाली भी अंग्रेजी में ही दी। जनाब खुश रहे कि अंग्रेजी बोल रही है। हाँ, ये काम ख्याली निकाल दो। ये घर जो है ये इंग्लिश से नहीं चलेंगे, घर निजाम मुस्तफा से चलेंगे, घर शरीयत मुस्तफा से चलेंगे, वाह 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 वाह, घर तरीके मुस्तफा से चलेंगे। वाह। रिश्ता पहले कराने भेज रहा ना, क्या पढ़ोगी है? बीए पास है।
अरे यार ठीक है, फिर अम्मा भेजी, अम्मा फोटो भी खींच के लाइए। अब तो अल्लाह माफ करे। चाचा सुनो मेरी बात, बच्चे अगर लड़ेंगे नहीं तो फिर बच्चे ही काहे के? हाँ, बचपन होता ही लड़ने के लिए है। ये बचपन ही तो है जिसमें लड़ाई अच्छी लगती है, वरना आगे लड़के देखियो कितने दिन की काटनी पड़ेगी। तवज्जो है आपकी? चले मेरे बच्चों आगे। आज करके वो लोग मेरी बात सुने अभी जिनकी शादी नहीं हुई है। अब तो ऑनलाइन रिश्ते हो रहे हैं, दामाद भी फेसबुक पे है और बहू भी फेसबुक पे ही है। क्या बात है। ऐसा ऐसा फिल्टर मारा कि कतई कल्लो हूर लगने लगी। बुरा ना मानना, नुकसान बता रहा। जी जी, क्या बात है। रिश्ते हो रहे हैं, ससुर कह रहा लौंडा कामयाब है का, क्योंकि कान में कुंडल पहने हुए, लंबी कमाई पे होगा पता चला। सुबह से शाम तक 15 पतंगे बना के बेची, 7 रुपए मिले हैं, उसी में गुजारा हो रहा है। का ये कुंडल कैसा है? का यार का लेके पहन के खिंचवा लिया था, अब जरा तावीज दे दो ताकि दामाद की इनकम हो जाए। अबे सुन तो सकी, जिसके बाल कुत्ता कटिंग हो, जिसका चेहरा खंजीर जैसा हो, जिसे चेहरे पे दाढ़ी अच्छी न लगती हो, उसे तू दामाद बना रहा है। गलती तेरी है। अब तावीज से काम नहीं चलेगा, दौरे से काम नहीं चलेगा। काम पहले करना था जब दामाद ढूंढ रहा था, फेसबुक पे ना देखता, व्हाट्सएप पे ना देखता। अगर दामाद की जरूरत थी मस्जिद में आके बैठ जाता, जो 5 वक्त नमाजी होता उसे दामाद बना लेता। इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मदरसा हसनुल बरकात, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ गए मेरी बात? दामाद कहाँ ढूंढोगे? बहुत कम लोग बोल रहे हैं, ये सोच रहे हैं ना मस्जिद वाला ढूंढ लिया 5-6 हज़ार मिलेंगे। दिमाग अपने अपने लगाते हैं। याद रखिएगा रज़ाक अल्लाह है। कौन है रज़ाक? अल्लाह है। जोर से रज़ाक अल्लाह है। अल्लाह है। तुम अल्लाह के काम करो, अल्लाह तुम्हारे काम कर दे। बेशक, जिंदाबाद। ठीक है जी, तुम अल्लाह के काम करो, अल्लाह तुम्हारे काम करेगा। दामाद दीनदार तलाश करो, दुल्हन कुरान वाली लाओ, वरना पूरी जिंदगी भूत नहीं उतरने वाले। गारंटी है हमारी, फिर भूत नहीं उतरते हैं अगर चढ़ जाते हैं तो। कुरान वाली दुल्हन तलाश करो। कह रहे अम्मी देख के आइए, चेहरा भी अच्छा हो, जरा देखने भालने में भी ठीक ठाक हो, बालूल भी चेक कर लियो, खाना भी बनवा लियो। कई सासें तो इतनी मनहूस होती हैं उस वक्त तक टलती नहीं है जब तक 2-3 टाइम का खा नहीं लेती। कहती अभी तो कौरमा बनाया था, एक बार जरा खीर और बनवा दो लड़की के हाथ से। रामखोर तेरे बाप ने ला के रख दिया, फ्री में खाने चली आई। अजीब सिस्टम है यार। एक गरीब बेटी का रिश्ता करने में लाखों रुपए का कर्जमंद हो जाता है, और हमारा मुआशरा उसे कहता साहब ये तो चलन है, दस्तूर है, ये तो करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे भाई? जरूरत क्या तुम्हें नई जगह जाके मरने की? क्या रिश्तेदारियों में बच्ची नहीं है? क्या खानदान में बच्चियां नहीं है? क्या जरूरत पड़ी है सैकड़ों कोस पे जाके डूबने की तुम्हें? बवाल ये नहीं कि है या नहीं, बवाल ये रिश्तेदारों से मुंह भर के मांग नहीं सकते, और इतने बड़े भिकट्टे हैं कि बिना मांगे इनके गुजारे नहीं होंगे। फकीर भी ऐसे लोगों से अच्छा होता है कि जो मुंह मांगी रकम लड़की वालों से वसूल करते हैं। कम से कम वो भीख लेके कुछ छोड़ तो जाता है ना। और ये लड़कियों की शादी पे डिमांड में कैश मांगने वाले इतने बड़े कुत्ते होते हैं कि जिससे लेते हैं उसे कंगाल कर देते। और टिकट लिए बैठा जन्नत का, इसके बाप ने बांटा था। जो डिमांड पे लाया हुआ पैसा या जहेज, ना वो कैश है ना वो जहेज है, जहन्नम का ईंधन है। बेशक, बचना इस चीज से। ये जो दिखावे के करते हो ना,
तो जाके बैठ रहे, दावतें चल रही हैं, पेट भर भर के खाए जा रहे हैं। घर आके कह रहे नाक अच्छी नहीं लगी लड़की की, कान अच्छे नहीं लगे। और बेगैरत जब लड़की देख ली थी नाक कान अच्छे नहीं थे तो खाने के लिए क्यों बैठे थे? तुम्हें तो गैरत आनी चाहिए, किसी को रुस्वा करने के लिए गए थे। तुम नहीं जानते हो बेटियों की जिंदगी कितनी नाजुक होती है। और यार तलाक तो बड़ी बात है, अगर देखने वाले आके जाके कहते पसंद नहीं आई, लड़की की जिंदगी पे दाग लग जाता है। आने वाले से 10 लोग कहते हैं 3 बार लोग देख के जा चुके हैं, अभी किसी को पसंद नहीं आई है। तुम भी जरा सोच समझ के देख लेना। तो रास्ते से रिश्ते वाले लौट जाया करते हैं। मत करो किसी की जिंदगी को तबाह। अगर आखिरत में सुकून चाहते हो, अगर लड़की देखनी भी है तो ऐसे देखो न लड़की को पता चले न लड़की के घर वालों को पता चले। अच्छा लग जाए तो रिश्ता तय कर दो, अच्छा ना लगे तो मना कर दो। गरीब के लिए आफत ना बनो, गरीब के लिए राहत बनो। कब्र में मुस्तफा तुम्हारे लिए रहमत बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। लेकिन क्या करें, आप तो दोनों तरफ से लगी है ना। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के जलाल से। मैंने आज तक किसी मौलवी को मांगते हुए नहीं देखा है, किसी मौलवी को डिमांड करते हुए नहीं देखा 10 लाख चाहिए 20 लाख चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मौलवी की हो नहीं रही थी। मैं नहीं जानता आज तक कोई मौलवी इस वजह से कुआरा मर गया हो कि किसी ने मौलवी होने की वजह से लड़की नहीं दी। ऐसा नहीं है, लेकिन ये जानते हैं, हमें पता है जिसकी हम बेटी लेके आ रहे हैं, मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप हैं। एक वो जिसने तुम्हें पैदा किया, एक वो जिसने तुम्हें पढ़ाया, और एक वो जिसने तुम्हें बेटी दे दी। तीनों का एहतराम करना है भाई। जब तीनों का करना है तो अभी दज्जाल और जल्लाद बन के किसी के घर की बैंक खाली क्यों करना? हमें उसके बाप को इतनी इज्जत देनी है जितनी अपने बाप को देते। इसलिए उलमा डिमांड नहीं करते। खुदा अगर हमारे माशरे के अंदर इल्म वाले कुरान वाले ज्यादा होंगे तो ये जहेज की डिमांड वाली जो लानत है ना, ये खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे हम लोग, इंशाअल्लाह डिमांड करेंगे।